Welcome students, story time, lesson number 1.5, and the name of the story is Yash and Moti. Yash was happy. His mother bought him new shoes. He woke up early in the morning. He went out to look at his new shoes. Oh no, he cried. There is only one shoe here. Where is my other shoe? He looked everywhere. यश बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए नए जूते खरीद कर लाए थे। वह सवेरे जल्दी जाग गया। वह अपने नए जूते देखने बाहर चला गया और ज़ोर से चिल्लाया, ओह नो, ये क्या हुआ? यहाँ पर तो एक ही शूज़ है। मेरा और एक जूता कहाँ है? उसने हर जगह देखा लेकिन जूता नहीं मिला। He couldn't find it. He sat outside on a step and sobbed. Just then Moti came and started wagging his tail. He barked, "Bow, wow!" Just looked at Moti. Moti, have you seen my shoe? यश ने हर जगह पर देखा, फिर भी उसे अपने जूते नहीं दिखे। वह बाहर आके स्टेप पर बैठकर फून फून कर रोने लगा। उसी समय मोती नाम का कुत्ता वहाँ आकर पूँछ हिलाने लगा और भौंकने लगा। यश ने मोती की तरफ देखा और पूछा, मोती, क्या तुमने मेरे जूते देखे? Bow wow, Moti barked and ran to a tree in the front yard. Yash followed Moti. There was a hole under the tree. Yash saw his shoe in the hole. A big fat rat had carried it there. Yash picked it up. मोती ने बाऊ बाऊ किया और आंगन के सामने वाले पेड़ की तरफ दौड़ने लगा। यश भी उसके पीछे दौड़ने लगा। पेड़ के नीचे एक होल था। यश ने देखा कि उसका जूता उस होल में पड़ा हुआ था। एक बड़े से चूहे ने उस जूते को उठाकर उस होल में रखा था। यश ने अपने जूतों को उठा लिया। Thank God, he said. The rat has not nibbled my shoe. It is in good condition. Bow wow, Moti agreed. Thank you, Moti, said यश। यश बोला, अच्छा हुआ कि उस चूहे ने मेरे जूते को निबल नहीं किया, मतलब दांतों से नहीं तोड़ा। मेरा जूता अच्छा है। मोती ने भी बाऊ बाऊ करके उसके हाँ में हाँ मिला दिया। उसने मोती को थैंक यू बोला। Now let's solve some exercise questions of this topic. Question A. Find the words in the story which mean. आपको यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हैं, इसके मीनिंग वाले वर्ड्स स्टोरी में से फाइंड आउट करना है। 1 नंबर, बीटन और कट ऑफ विथ टीथ, मतलब दांतों से तोड़ना। ऐसा कौन सा वर्ड स्टोरी में आया है? वेरी गुड, निबल्ड, NIBBLED, निबल्ड। सेकेंड, क्राइड नॉइजली, फून फून कर रोना या जोर से रोना। इसके लिए कौन सा वर्ड स्टोरी में है? वेरी गुड, सॉब, SOBBED, सॉब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन अ वर्ड और अ फ्रेज। आपको या तो सेंटेंस में या तो एक एक शब्द में आपको इसका आंसर देना है। 1 नंबर, हु बॉट न्यू शूज़ फॉर यश। यश के लिए नए जूते कौन खरीद कर लाया था? यस, वेरी गुड, यश मदर, यश की मम्मी। क्वेश्चन 2, हाउ डिड यश फील देन। जब नए जूते मिले तो यश को कैसे लगा? वेरी गुड, ही वॉज हैप्पी, ही फेल्ट हैप्पी। क्वेश्चन 3, वाई वॉज यश सॉबिंग। यश फून फून कर क्यों रोने लगा था? क्योंकि एज ही लॉस्ट हीज वन शू, उसका एक जूता घूम गया था। क्वेश्चन 4, हु हैड कैरीड यश शूज टू द होल। यश का जो एक जूता था उसे होल की तरफ कौन लेके आया था? वेरी गुड, अ बिग फैट रैट। क्वेश्चन नेक्स्ट, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर।
यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करेक्ट ऑर्डर लगाना है। ये सब जंबल किए हैं, आगे पीछे किए सेंटेंस को हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। मैं एक एक करके पहले रीड करता हूँ। 1, देयर इज़ ओनली 1 शू हेयर। 2, यश सॉ हिज शू इन द होल। 3, यश फॉलोड मोती। 4, his mother gave him new shoes. And 5th, thank you Moti, said Yash. Which sentence will come first here? Yes, that is his mother gave him new shoes. सबसे पहले उसकी मम्मी ने उसे शूज़ दिए थे, इसलिए जूते दिए थे, इसलिए दिस विल कम एट फर्स्ट। सेकंड कौन से आएगा? देयर इज़ ओनली 1 शू हेयर। उसने देखा कि एक जूता उसका गायब था, तो दिस विल कम एट द सेकंड प्लेस। थर्ड कौन सा आएगा? यस, जो अभी रियल में थर्ड पे है, यश फॉलोड मोती, वही थर्ड पे आएगा। 4, यस, यश सॉ हिज शू इन द होल। मोती ने बताने के बाद उसे पता चला कि उसका शू होल में है। और लास्ट उसने मोती को क्या बोला? थैंक यू। 5th में आएगा थैंक यू मोती, सेड यश। Now look and say, you have to read these words SHOES, shoes। 1 होता तो शू होता है और 2 होते तो शूज होते हैं। मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। SOBBED, सॉफ्ट, मतलब फून फून कर रोना। WAGGING, वैगिंग, वैगिंग मतलब पूंछ को हिलाना, जैसे मोती हिला रहा था। BARKED, बार्क, बार्क मतलब भौंकना। YARD, यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आंगन। NIBBLED, निबल्ड, दांतों से काटना। CONDITION, कंडीशन, मतलब स्थिति। Thank you for watching this video.